हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी फेलियर के सिम्टम्स के बारे में। किडनी फेलियर के सिम्टम्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो किस लिए है ये आप जान लीजिए, क्योंकि किडनी फेलियर के जितने भी सिम्टम्स होते हैं बहुत ही आम दिखने वाले सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट को इनिशियल स्टेज में पता भी नहीं चलता कब ये सिम्टम्स लंबे टाइम तक जब तक बने रहते हैं और आगे चल के पेशेंट की किडनी फेलियर की तरफ बढ़ती चली जाती है। क्योंकि जितने भी ये सिम्टम्स होते हैं बहुत ही आम नज़र आने वाले सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पेशेंट की बॉडी में थकावट होना। अब पेशेंट को ये मालूम नहीं चलता कि थकावट लंबे समय से अगर बनी रहती है तो ये बहुत ज़्यादा एक सीरियस कंडीशन में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो हमें किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस के साथ नहीं लेना है, ख़ास ध्यान रखना है। इसीलिए मैं लेकर आई हूँ ये वीडियो जो मदद करेगी आपको जानने में कि अगर आपकी बॉडी में ऐसे कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको अपने आप पे ख़ास ध्यान देना ज़रूरी है। अब हम चलते हैं फर्स्ट सिम्टम की तरफ, जो है पेशेंट की बॉडी के अंदर थकावट बने रहना। अब पेशेंट की बॉडी के अंदर थकावट क्यों बनी रहती है ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में हर किसी को ये लगता है कि थकावट शरीर के अंदर बन रही है तो हो सकता है मुझे रेस्ट नहीं मिल पा रहा या बहुत ज़्यादा मैं काम कर रहा हूँ, इसके कारण बन रही है। बट इस थकावट के पीछे कोई एक सीरियस कंडीशन भी छुपी रह सकती है। इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस वजह से पेशेंट की बॉडी में बहुत ज़्यादा फटीग बनी रहती है। जब भी किसी पेशेंट की किडनी फेलियर की तरफ बढ़ती है, किडनी की फंक्शनिंग कम हो जाती है, ठीक से किडनी अपना काम नहीं कर पाती है, तो देखा क्या जाता है, किडनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर एक हार्मोन बनाती है जिसे हम कहते हैं इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फॉर्मेशन में मदद करता है। अब जब किसी पेशेंट की किडनी फेलियर की तरफ बढ़ती चली जा रही है तो उस कंडीशन में देखा जाता है इस इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की कमी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि किडनी अपने नॉर्मल फंक्शनिंग कर नहीं पा रही है तो ये हार्मोन भी कम बनता है। अब जब ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कम बनता है बॉडी के अंदर तो क्या देखा जाता है, आपके बॉडी के अंदर खून की कमी होनी शुरू हो जाती है, आपका हीमोग्लोबिन कम रहना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आपकी बॉडी में थकावट बननी शुरू होती है। क्योंकि आपकी बॉडी में खून की सप्लाई ठीक तरीके से नहीं जा पा रही है, सर्कुलेशन अच्छे तरीके से नहीं हो रही है, ब्लड की कमी है, उसकी वजह से आपकी बॉडी में हमेशा थकावट बनी रहती है। आपके काफ मसल्स में दर्द हो सकता है, आपको लेथार्जी महसूस हो सकती है। तो ये जो नॉर्मल दिखने वाला सिम्टम है थकावट, ये नॉर्मल नहीं है, इसके पीछे कई सारे कारण भी हो सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी ऐसा सिम्टम महसूस हो तो आपने डेफिनेटली इस पे खास ध्यान देना है और अपने नियर बाय कंसल्टेंट को विज़िट करके उनसे राय ज़रूर लेनी है। क्योंकि अगर आप इस थकावट वाले सिम्टम को इनिशियली संभाल लोगे, पकड़ पाओगे, तो आगे चल के आप किडनी फेलियर की लेटर स्टेजेस तक पहुंचने से बच सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिम्टम की तरफ, जो है पेशेंट को कोल्ड इंटॉलरेंस होना। अब जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर एक सिम्टम ये भी देखने को मिलता है, पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, टेम्परेचर वार्म भी है तो उस कंडीशन में भी अगर पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगनी शुरू होती है। नॉर्मल एक दूसरे हेल्दी बींग्स के कंपैरिजन में उन्हें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा शिवरिंग बनी रहती है। ये क्यों होता है ये जानना ज़रूरी है। अगर पेशेंट के अंदर किडनी फेलियर की कंडीशन तैयार हो रही है, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, अपना फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर पाती है, तो देखा क्या जाता है जो किडनी की नॉर्मल फंक्शनिंग है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, वो एक हार्मोन बनाती है इरिथ्रोपोइटिन। अब इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन भी ठीक से नहीं बन पाता क्योंकि आपकी किडनी फेलियर की तरफ बढ़ती चली जा रही है, उसकी फंक्शनिंग कम हो चुकी है। और जब ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बॉडी के अंदर कम होना शुरू होता है तो आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है और अनीमिया होने लगता है। अब जब भी पेशेंट के अंदर अनीमिया देखा जाता है, खून ठीक से नहीं बन पा रहा है, बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, तो पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज़ जो हाथ पैर हैं, नाक है, ये बहुत ज़्यादा ठंडी रहनी शुरू हो जाती है और पेशेंट को बहुत एक्सट्रीम ठंड लगने लगती है। ये जो ठंड लगती है ये बॉडी के अंदर वीकनेस के कारण होती है और जो हीमोग्लोबिन कम है उसके कारण होती है। तो अगर पेशेंट को बहुत लंबे टाइम से ये सिम्टम बना हुआ है तो आपको इस चीज़ पे खास ध्यान देना है और नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप हमारे डॉक्टर से बात भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम आ रहा है तो आप डिस्कस कर सकते हैं कि ये नॉर्मल है या फिर
आगे चलकर किसी और सीरियस कंडीशन की तरफ ये इशारा तो नहीं दे रहा है। तो अगर आप इसे सही स्टेज पे पकड़ लेते हो तो आगे चलकर आप अपनी किडनी को बचा सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिम्टम की तरफ, जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। पेशेंट थोड़ा सा भी चल लेता है या सीढ़ियाँ चढ़ता है, उसका बहुत तेज़ी से सांस फूलने लगता है या सांस लेने में तकलीफ़ हमेशा बनी रहती है। अब हल्की भी एग्जर्शन करने पे, थोड़ा सा भी काम करने पे सांस फूलने लगता है। अब ये क्यों होता है, ये जानना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी तक आपको बताया है, किडनी फेलियर के पेशेंट्स के अंदर अनीमिया बहुत कॉमनली देखने को मिल जाता है, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में खून की कमी बनी रहती है। इसके कारण क्या देखा जाता है, जिन भी पेशेंट्स में अनीमिया होता है वो थोड़ा सा भी काम करते हैं, एग्जर्शन करते हैं, सीढ़ी भी चढ़ते हैं, सांस फूलने लगता है। अब ये क्यों होता है ये समझ लीजिए। जब भी किसी पेशेंट के बॉडी के अंदर खून की कमी है तो पेशेंट के जितने भी टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। ठीक तरीके से ऑक्सीजन ना पहुंच पाने की वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है, जल्दी उसका सांस फूलने लगता है। अब इसके पीछे और भी कई सारे रीज़न्स देखने को मिलते हैं किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर। पहला, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अनीमिया। सेकंड जो कंडीशन सांस लेने में दिक्कत होने के पीछे देखी जाती है वो है किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर जो कंडीशन तैयार होती है एक्सेस फ्लूइड रिटेंशन की। पेशेंट की बॉडी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा भरना शुरू हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, इसको आप जान लीजिए। जब भी किडनी फेलियर की तरफ बढ़ती है तो अपनी फंक्शनिंग कम कर देती है, उसकी फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी घट जाती है। जितनी भी खून की सफाई वो करती थी और पेशाब के रास्ते गंदगी को निकालती थी, वो कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से क्या देखा जाता है, सारी गंदगी बॉडी के अंदर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, एक्यूमुलेट होने लगती है। और अगर आप एक्स्ट्रा पानी का इंटेक कर रहे हो या नमक ज़्यादा खा रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर पानी की रिटेंशन होने लग जाती है। आपकी एक्सट्रीमिटीज़ में, पाँव के एंकल्स के अराउंड, हाथों में, आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा सूजन आनी शुरू हो जाती है। आप अगर वहाँ दबाकर भी देखोगे तो वहाँ गड्ढा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसे हम कहते हैं पिटिंग एडीमा। ये ज़्यादातर किडनी फेलियर के पेशेंट्स के अंदर देखने को मिल ही जाता है। या तो कंडीशन जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा पानी पीने से या सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा रखने से ये कंडीशन तैयार हो जाती है। जब भी आपकी बॉडी में फ्लूइड की रिटेंशन होती है, पानी भरना शुरू होता है, फ्लूइड की ओवरलोडिंग की वजह से भी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती चली जाती है। अब हमने डिस्कस किया कि अनीमिया की वजह से भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है या फ्लूइड की ओवरलोडिंग से भी होता है। तीसरी एक और कंडीशन होती है जिसकी वजह से फ्लूइड की ओवरलोडिंग होनी भी शुरू होती है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या देखा जाता है, यूरिन के रास्ते प्रोटीन लॉस होना शुरू हो जाता है। अब जो प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर रहना चाहिए था वो यूरिन के रास्ते बाहर जा रहा है। अब जब ये प्रोटीन की लीकेज बहुत लंबे टाइम तक बनी रहती है और पेशेंट खाने में प्रोटीन नहीं ले रहा होता है तो क्या होता है, पेशेंट के ब्लड के अंदर भी प्रोटीन की कमी होने लगती है। जब भी पेशेंट के ब्लड के अंदर प्रोटीन की कमी होने लगती है तो सबसे पहला सिम्टम देखने को मिलता है फ्लूइड की ओवरलोडिंग होना, पानी भरना शुरू हो जाता है। अब ये जो पानी भरना शुरू होता है ये बाहर आपके एंकल्स की तरफ भी देखा जाता है, आईज़ के नीचे, हाथों पे, फेस पे, ये सारी जो स्वेलिंग है देखने को मिल जाती है। अगर साथ के साथ ये बहुत लंबे टाइम तक बना रहता है तो आपके लंग्स में भी पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। आप कभी भी अपना अल्ट्रासाउंड करवाओगे, अगर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से आपको किडनी फेलियर की दिक्कत बनी हुई है और सूजन भी है तो उसमें क्या देखने को मिल जाता है, एसाइटिस भी देखने को मिलता है, पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है और साथ के साथ प्लूरल इफ्यूजन भी देखने मिलती है, लंग्स में पानी भरने लगता है। अब ये कंडीशन जब भी तैयार होती है, आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड की ओवरलोडिंग है, पानी बहुत ज़्यादा भर रहा है, तो पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगती है। इसकी वजह से ये सारे सिम्टम देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको सांस लेने में कोई तकलीफ़ हो रही है, हल्का सा भी काम करने पे, थोड़ा सा भी सीढ़ी चढ़ने पे, और ये लंबे टाइम तक बना रहता है, सेटल डाउन नहीं हो रहा है, तो आपने इसको हल्के में नहीं लेना है। तुरंत नीचे दिए हुए नंबर्स पे हमें कॉल करके आपने इन्फॉर्म करना है या फिर नियर बाय आप
कंसल्टेंट को भी विज़िट कर सकते हो, उनसे डिस्कस कर सकते हो और अपनी रिपोर्ट्स हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ये नॉर्मल दिखने वाले सिम्टम्स इतने नॉर्मल नहीं होते हैं, क्योंकि ये आगे चलकर एक बहुत ही सीरियस कंडीशन में क्रिएट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं किडनी फेलियर। इससे अगर हमें सही तरीके से बचना है तो इनिशियल स्टेज में ही इसे पकड़ में लाना ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए ही मैं आपको ये वीडियो जो आज लेकर आई हूँ, जो मदद करेगी जानने में कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिन्हें हमें लंबे समय तक अगर ये बने रहते हैं तो इन्हें हल्के में नहीं लेना है, सीरियसली लेना है और इन पे एक्शन लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिम्टम की तरफ, जो है बॉडी पे बहुत ज़्यादा इचिंग होना। अगर किसी पेशेंट की बॉडी में रैशेस बन रहे हैं, किसी भी लोशन या फिर मेडिसिन लेने के बावजूद भी ये सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं, लंबे समय तक बने रहते हैं, उसके पीछे देखा क्या जाता है, पेशेंट के अंदर किडनी फेलियर की कंडीशन देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब भी किडनी फेल होनी शुरू होती है तो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग को खो देती है। अब किडनी का फंक्शन है जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनको यूरिन के रास्ते फ़िल्टर आउट करना। जितना भी आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल है उसको यूरिन के रास्ते फ्लश आउट करती है। अब जब किसी की किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही है, उसकी फंक्शनिंग घट गई है, तो उसके अंदर क्या देखा जाता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल नॉर्मली यूरिन के रास्ते बाहर जाने चाहिए थे वो बॉडी के अंदर ही इकट्ठे होने शुरू होते हैं, क्रिएटिनिन के फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में, यूरिक एसिड के फॉर्म में। और जब ये लंबे समय तक बने रहते हैं, शरीर से बाहर नहीं जा पाते हैं, तो पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, इचिंग होना शुरू हो जाता है। इचिंग क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि पेशेंट के अंदर, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा हो रहा है। अब किसी भी पर्सन में अगर रैशेस बने हैं बहुत लंबे टाइम से, कोई भी आप क्रीम लगा रहे हो, एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले रहे हो, लोशन लगा रहे हो, ठीक नहीं हो रहा है, तो आपने अपना एक KFT ज़रूर करवाना है। क्योंकि इस कंडीशन के अंदर जो इचिंग है वो नॉर्मल नहीं होती है, आगे चलकर किडनी फेलियर की तरफ बढ़ सकती है ये कंडीशन, तो आपको खास ध्यान देना है इसके बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिम्टम की तरफ, जो है यूरिन के रास्ते झाग का आना। पेशेंट में क्या देखा जाता है, जब भी वो यूरिन पास करने जाता है उसका यूरिन बहुत ज़्यादा फोमी आता है, झाग आता है, उसके अंदर एकदम बबल्स बनने शुरू होते हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक जब ये कंडीशन बनी रहती है तो ये किडनी फेलियर स्टेज 1 में कन्वर्ट हो जाती है। अगर किसी को बहुत लंबे टाइम से यूरिन के रास्ते झाग आ रहा है, प्रोटीन लॉस हो रहा है, हम नोटिस नहीं कर पा रहे, हमें नहीं पता चल पा रहा, और अगर ये 1 साल तक लगातार बना रहता है तो पेशेंट बहुत जल्दी ही किडनी फेलियर की स्टेज 1 में पहुंच जाता है। ये जो सिम्टम है ये इनिशियल स्टेज में भी देखने को मिलता है और किडनी फेलियर की जो लास्ट स्टेज है उसके अंदर भी देखने को मिलता है। ये एक ऐसा सिम्टम है जो हर एक स्टेज ऑफ किडनी फेलियर के पेशेंट में देखने को मिल ही जाता है। तो हमें खास ध्यान रखना है, अगर आपके यूरिन में झाग आ रहा है, फोमी आ रहा है यूरिन, और फ्लश करने पे भी झाग रह जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको उसे नेग्लेक्ट नहीं करना है। अपना एक यूरिन रूटीन टेस्ट ज़रूर करवाना है। उसके अंदर आप देखोगे अगर प्रोटीन किसी भी मात्रा में मिल रहा है देखने को, तो आगे चल के ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपके यूरिन के अंदर झाग आ रहा है, यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल बनी हुई है, तो आपको एक अपना यूरिन रूटीन टेस्ट ज़रूर करवाना है। क्योंकि ये नॉर्मल दिखने वाला सिम्टम नहीं होता है, ये एक किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर सिम्टम देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स के बारे में, जो है पेशेंट को वॉमिटिंग सेंसेशन बने रहना, जी मचलाना, या फिर पेशेंट का स्टमक बहुत ज़्यादा अपसेट बना रहता है, मुंह का टेस्ट ख़राब बना रहना। इन सारी कंडीशन के पीछे एक ही रीज़न होता है, जब भी किसी के पेशेंट की किडनी फेल होनी शुरू होती है तो पेशेंट के ब्लड के अंदर जितने भी टॉक्सिक मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यूरिन के रास्ते वो फ्लश आउट नहीं हो पाते, क्योंकि आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, उसकी फंक्शनिंग घट गई है। उस कंडीशन के अंदर क्या देखा जाता है, आपका सीरम क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब किसी भी पेशेंट के अंदर यूरिया लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस पेशेंट के अंदर ये यूरेमिक सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जिसके अंदर क्या देखा जाता है, पेशेंट को खाना देखते ही वॉमिटिंग महसूस होना, या वॉमिटिंग आ भी जाती है, या मुंह का टेस्ट ख़राब बने रहना,
लूज़ मोशंस होना, ये सारे के सारे जो भी सिम्टम्स हैं ये यूरेमिक सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट के अंदर जब भी लेवल्स बढ़ने शुरू होते हैं यूरिया के, क्रिएटिनिन के, तो ये देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे हम परख सकते हैं ये जो नॉर्मल दिखने वाली सिम्टम्स हैं ये नॉर्मल नहीं है, ये आगे चल के बहुत ही सीरियस कंडीशन में कन्वर्ट हो सकते हैं जिसे हम किडनी फेलियर कहते हैं। तो जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि मुझे इनमें से कोई भी सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, लंबे टाइम तक ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आपने बिल्कुल भी इन्हें निगलेक्ट नहीं करना है। अपने टेस्ट ज़रूर करवाने हैं या फिर अपने नियर बाय कंसल्टेंट को विज़िट करना है। अगर वहाँ पे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे आकर मिल भी सकते हैं। हम आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर देंगे, हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन ज़रूर देंगे, क्योंकि साई संजीवनी में हर एक पेशेंट को हम गाइड करते हैं ताकि उसकी किडनी हेल्थ इम्प्रूव हो सके। क्योंकि पेशेंट को जब तक मालूम नहीं होता है कि किस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तब तक उसका सल्यूशन ठीक से नहीं हो पाता है। तो आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बॉडी के बारे में, अपनी किडनी के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी यही सब जानने में। जल्दी ही लेकर आऊँगी मैं और बहुत सी वीडियोज़ जो आपको मदद करेंगी अपनी किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में। तब तक के लिए आप मुझे चलने की आज्ञा दीजिए और अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।